पाटीदार अनामत आंदोलन, आधे उधर गए आधे इधर गए। हार्दिक पटेल इधर आ गए विरमगांव से हैं, अल्पेश ठाकुर हैं गांधीनगर दक्षिण से, तो वहीं अल्पेश कठीरिया जिनका नाम बता रहे थे कि गब्बर भी उन्हें कहा जाता था, गोपाल इटालिया। पाटीदार वोटों की ये जंग है जो गुजरात की जमीन पर हर बार होती है चुनाव में, लेकिन 2017 में उन्होंने बीजेपी के नाक में दम कर दिया था। इस बार उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को कि पटेल एक बार फिर से हमारे पास लौट गए होंगे। आइए आपको सुनाते हैं। इन सब के बावजूद दम भर रहे अरविंद केजरीवाल और दावा है कि जीत उन्हीं की होगी। सुनिए। लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। देवंकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। देवंकुर, देखिए अरविंद केजरीवाल लिखित में कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी को वो बता रहे हैं कि 5 सीटों से कम पर रह जाएगी। बीजेपी को लेकर उनके अपने दावे हैं, लेकिन अब तो एमसीडी में जो दावे लिखित में बीजेपी के लिए किए गए थे कि 20 सीटों से कम पर बीजेपी को जीत मिलेगी और बीजेपी 104 जीत लेती है, तो ऐसे में उनका लिखकर ये बताना कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुजरात में एक तरफ नरेंद्र मोदी का फैक्टर है, दूसरी तरफ सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जिसके बल पर बीजेपी उम्मीद कर रही है कि वो 27 सालों का रिकॉर्ड इस बार तोड़ने वाली है। बिल्कुल चित्रा, आप और हम जानते हैं कि राजनेता कई प्रकार के दावे करते हैं, पर जो कैंपेनिंग हमने देखी है गुजरात में ग्राउंड पर, जिस तरह की लोगों को अप्रोच रही है आम आदमी पार्टी की, यहाँ पर सबसे बड़ा जो फर्क है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वो ये है कि आम आदमी पार्टी के पास जमीनी स्तर पर संगठन नहीं है। गुजरात में जितने भी लोग हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी ये रही कि बड़ी बड़ी पब्लिक सभाएं करने के बजाय लोगों से डोर टू डोर मिले, रात के समय में प्रोजेक्टर्स लगाकर बड़े बड़े नुक्कड़ सभाएं करते हैं। ये लोग गांव में जाकर बताते हैं कि किस तरह से पंजाब और दिल्ली में जो उनका कहना है कि हमारी अचीवमेंट्स रही हैं, भले ही वो क्लिनिक को लेकर हो, स्कूल्स को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजी रही है आम आदमी पार्टी की। और जितने जमीनी कार्यकर्ता गुजरात में आम आदमी पार्टी के रहे हैं, मैंने फर्स्ट हैंड जो देखा है वो बता सकता हूं आपको चित्रा, कि तमाम जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के रहे हैं उसमें से 95% दिल्ली और पंजाब के लोग यहां पर आकर उन्होंने पार्टी के लिए कैंपेनिंग की है। अब अगर ऐसी आप जो पूरी कैंपेनिंग आपने चलाई है तो कहीं ना कुछ कमी रह जाती है लोगों से पर्सनल कनेक्ट करने का। पर जैसा मैंने पहले भी कहा चित्रा, गुजरात में मुद्दों की कमी नहीं है, स्थानीय मुद्दे कई हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। जितने भी लोगों से हमने बात की उनमें से कईयों ने कहा महंगाई जो है, जैसे गुजरात में कहा जाता है महंगाई को महंगाई कहा जाता है, उन्होंने कहा कि महंगाई जो है वो मुद्दा है, हमारे लिए भी है यहाँ पर ये जो चुनाव लड़ा गया है बीजेपी का वो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया है और इन तमाम जो मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे उनको ओवरशैडो किया है। अगर आम आदमी पार्टी, देखिए मेरा जो जमीनी आंकलन है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, 10 से ज्यादा सीटें इस बार नहीं जीतने वाली, पर अगर वो 8 या 9 सीटें भी जीतती है और अगर 5 साल संघर्ष करती है, अपने संगठन को बिल्ड करती है, तो बेहद मुमकिन है कि 2027 में वो बीजेपी को टक्कर दे सके, एक प्रिंसिपल विपक्ष के तौर पर उभर कर आ सके। पर इस बार साफ तौर पर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही है गुजरात में, बीजेपी का बहुमत आने वाला है। और अगर जिस तरह से इंडिया टुडे ग्रुप का जो अपर लिमिट आया है 151 का, अगर वो आ जाता है सही में, तो मानकर चलिए कि 1985 का जो 149 का कांग्रेस के भरत सिंह सोलंकी ने
अचीव किया था उसको बीट कर जाएगा और बहुत बड़ी जीत होगी, जिसकी रिपरकशंस या जिसकी जो रिपल्स हैं वो न केवल गुजरात तक सीमित रहेंगी, 2024 तक भी पहुंच सकती हैं। बिल्कुल, और इसीलिए बीजेपी ने इतनी ताकत भी झोंकी है। प्रधानमंत्री ने खुद ये माना जा रहा है कि इसे गुजरात पुश कह लीजिए 2024 के पहले। पंकज उपाध्याय सूरत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरे अगर हम देखें तो गोपी एक हिस्से में है जहां पर कई लोग यहां पर हैं, चाहे वो हार्दिक पटेल हो विरमगाम से, अल्पेश ठाकुर हो गांधीनगर दक्षिण से। तो आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर दो चेहरे, अल्पेश कठीरिया जो कि चुनावी मैदान में है और साथ ही गोपाल इटालिया। अल्पेश है विराछा रोड से और गोपाल इटालिया है कतरगांव से। मेरा आपसे सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने इन दो चेहरों के बलबूते पटेल वोट्स को, पाटीदार वोट्स को अपने तरफ करने की पूरी दाव एक तरह से उन्होंने चली है। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि सूरत का व्यापारी उस पूरे इलाके में कई संभ्रांत जगह भी हैं तो कई ग्रामीण इलाके भी हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप लोगों के बीच में जाइए तो बीजेपी का नाम वो लेते हैं, नरेंद्र मोदी का। यहां तक कि सूरत में मिलेनियम टेक्सटाइल मिल के सामने जब मैंने कहा कि जीएसटी से दिक्कत हुई, इसने कहा बहुत सारे पेपर हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मैंने कहा वोट किसको दीजिएगा? तो मोदी को देंगे, 4 पेपर और जुड़वा दीजिए, लेकिन वोट मोदी को देंगे। बिल्कुल 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 ठीक बात कही आपने अंजना। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि 182 में से अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो करीब 80-82 अर्बन एरियाज हैं। आम आदमी पार्टी दम भर रही है कि अर्बन एरियाज में वो काफी अच्छा करने वाली है, लेकिन पिछले 1 महीने में ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमने देखा कि अगर आम आदमी पार्टी का कहीं प्रेजेंस नजर आता है तो वो सूरत और सौराष्ट्र में ही नजर आता है। हाँ, इस बात से मना नहीं किया जा सकता है, दिस थिंग कैन नॉट बी डिनाइड कि आम आदमी पार्टी ने काफी वो नोटिसेबल फैक्टर जो है वो जरूर पैदा किया है, लोगों की नजरों में वो जरूर आए हैं, लोग उनकी बातें जरूर सुन रहे हैं। और जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, सूरत में ही जो डायमंड इंडस्ट्री में काफी जो लोग हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो काफी लोग हैं, अब अगर पूरे गुजरात का हम देखें तो करीब 15 लाख लोग हैं जो कि डायमंड इंडस्ट्री में मौजूद हैं। सूरत में ही लगभग करीब 7 लाख ऐसे हैं जो डायमंड इंडस्ट्री में हैं, और इसमें से कई एक लार्ज परसेंटेज ऐसी है जो सौराष्ट्र से आके अब सूरत में वो बस गए हैं। ग्राउंड जीरो पर जब हमने बात करी तो हाँ, काफी वर्ग ऐसा है जिसका मानना था कि जी हाँ, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उनको परेशानी हुई, जीएसटी के मुद्दे पर वो कहते हैं हाँ परेशानी हुई। परिवर्तन की भी वो बात करते हैं, वो भी कहते हैं हाँ कि हम अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं, बात वो अच्छी करते हैं। वो जब बिजली की बात कर रहे हैं, स्कूल बनाने की, अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर कम करने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी अलाउंस देने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं अच्छी बात है, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं जब भरोसे की बात आती है तो भरोसा उनका नरेंद्र मोदी पर है। यानी अभी तक चाहे वो जितनी भी बात कर रहे हैं, भीड़ चाहे आम आदमी पार्टी जरूर जुटा रही है वराछा रोड में जहां से अल्पेश कथीरिया चुनाव मैदान में है, चाहे वो गोपाल इटालिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों ना हो, भीड़ जरूर उमड़ रही है। लेकिन लोगों का कहना है जब भरोसे की बात आती है तो भरोसा उनको नरेंद्र मोदी पे है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापारियों का सबसे ज्यादा कंसर्न होता है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से सुरक्षा के मुद्दे को भी जगह जगह हर मंच से उठाया गया, ये बताते हुए कि 2002 के बाद देखिए दंगे को रोक पाने में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही जो पूरी तरह से कामयाब रही।